जय माता दी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने कल स्टूडेंट के लिए देखा कि स्टूडेंट को किस तरीके से अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल को बैलेंस करने के लिए अपने डाइट में शेक शामिल करना है। जो शेक हमारे बॉडी में विटामिन्स और प्रोटीन्स पूरी तरीके से हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल लेवल ये बैलेंस्ड रहती है। समझ में आया। तो आज हम शेड्यूल देखेंगे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन टाइम आ रहा है। पेरेंट्स की हम्बल रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये 2 सेशन स्टूडेंट के लिए लिए हैं। स्टूडेंट को कभी भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो होती है वो ना हो, इसीलिए खान पान में भी हमें, हमारे डाइट में भी वो फूड्स शामिल करना है जो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखे। तो कल मैंने बताया क्या करना है, किस टाइप से शेक लेना है। 2 बादाम, 2 खजूर, 2 अखरोट रात को दूध में, कच्चा दूध हो उसमें भिगा के रखना, और सुबह उठ के उसे, बादाम है तो छील के ही खाना है उसकी गिरी को, क्योंकि बादाम के छिलके नहीं खाना चाहिए, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो बादाम को छील के ही खाना चाहिए। जब हम रात को उसको भिगाते हैं तो हमें सुबह उठ के उसको छील के ही लेना चाहिए खाली पेट। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि बादाम अच्छे से छील के खाएंगे। खजूर जो है वो अच्छी तरीके से भीग जाता है दूध में, तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसा मुनक्का भी आप ले सकते हैं। खजूर तो लेना ही है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफाई और ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। B12 की कमी ये पूरी करता है, और जिस स्टूडेंट को B12 बराबर मात्रा में रहता है बॉडी में, उसको थकान नहीं होती। मेन रीज़न ये था खजूर बताने के लिए कि B12 इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चीज़ में, आप पनीर में, आप, क्योंकि B12 को स्टोर किया जाता है, वो होता नहीं है अंदर बॉडी में। B12 इसको स्टोर करके रखता है बॉडी, तो हमको देना चाहिए अपने बॉडी के लिए। B12 मस्ट है, उससे जॉइंट पेन्स, उससे कमजोरी, थकान, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो खजूर खाना बहुत ज़रूरी है। अखरोट माइंड के लिए काम करता है, और बादाम जो है अगेन हर चीज़ में पौष्टिक है, खाने में अच्छा है, दिमागी तौर पे कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो बादाम, खजूर और अखरोट का जो कॉम्बिनेशन बताया है वो स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। इसीलिए इन चीज़ों को रात को भिगा के खाना चाहिए। खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, कितना खाएंगे हम लोग, पर पर्टिकुलर जो हमारी पर्टिकुलर नीड है हमारे बॉडी को, तो इन चीज़ों से पूरी हो जाती है ना। तो थोड़ा थोड़ा 2 ही खाना है, 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 खजूर, ठीक है। इसको रात को दूध में भिगा के रखना है, और सुबह जैसे मैंने बताया शेक वो पी जाना है। चने का जो पाउडर हम बनाएंगे फुटाने का, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे दूध के साथ, केला खजूर के साथ, और पी जाएंगे। ये तो हुआ आपके फिज़िकल और मेंटल इमोशनल लेवल के लिए। दूसरी चीज़ें हैं जो सिलेबस आए हुए हैं, जो हमें पढ़ाई करना है जिस चीज़ की, तो सब्जेक्ट वाइज हम डे भी अच्छे से टाइम टेबल के अनुसार अपने सेल्फ स्टडी में लेंगे। या आप देखेंगे कि आपके अगर 7 सब्जेक्ट है, PCM आप लिए हैं, या आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स लिया है, जनरल सब्जेक्ट लिए हैं आपने, तो उस चीज़ की हम किस तरीके से पढ़ाई करें। कोई कॉमर्स में है, कोई आर्ट्स में है, तो जो सब्जेक्ट है अभी आप लोगों के लिए डिवाइड करने का समय आ गया है कि किस तरीके से हम 2 महीना पहले से प्रिपरेशन चालू कर दें, क्योंकि हमें आगे चल के एंट्रेंस का भी तैयारी करना है। तो हमारा शेड्यूल पक्का होना चाहिए। 2 घंटा मस्ट है अर्ली मॉर्निंग आपके पढ़ाई के लिए। अर्ली मॉर्निंग में इसलिए कहती हूँ क्योंकि फ्रेश माइंड रहता है, और दूसरी चीज़ ऐसा सपोर्ट करता है अर्थ भी, यूनिवर्स भी, जो इसमें कॉस्मिक एनर्जी होती है। हमारे धरा पे हमारे शक्तिपीठ है, हमारे 4 धाम हैं। वैसे देखा जाए तो 8 है, पर हम पूरे भारतवर्ष के मिला के 4 करते हैं, और उत्तराखंड के जो 4 होते हैं वो, तो उस हिसाब से पुरियाँ हैं, शक्तिपीठ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो इनमें जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो पूजा होता है वो
ऑल ओवर सब जगह कॉस्मिक एनर्जी उसमें बूस्ट होती है पूरे एनवायरमेंट में। तो ये समय ना कोई चीज़ का आवाज़ है, जो साइलेंस होता है, जो एक नेचर का ब्यूटी होता है, इस समय आप उठ के देखिए और उसको रियलाइज़ कीजिए। जब आप इस समय मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर का जो चक्रास है वो भी ओपन होने लगता है विदाउट एनी एटुलमेंट्स। हमारे रेकी में एटुलमेंट्स देना पड़ता है जो गुरु शिष्य परंपरा में है। बट जब आप यूनिवर्स में बैठते हैं, जब यूनिवर्स में आप मेडिटेशन करते हैं, आपके चक्रास ऑलरेडी आपके ओपन होना चालू हो जाते हैं। आप ये रियलाइजेशन आपके खुद के हैं, आप ये खुद महसूस कर सकते हैं। आप जब वहाँ पे करेंगे मेडिटेशन तो स्टूडेंट को चाहिए हमेशा आप उगता हुआ सूरज हर दिन देखे, ऐसा आपका शेड्यूल होना चाहिए। आप पहले उठे और सूरज बाद में उगे, तो वो चीज़ आपके लाइफ में सक्सेस देगी आपको। हो ही नहीं सकता। जो सुबह सूरज उगने से पहले उठता है उसकी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और उसके सक्सेस जो वो चाहता है उसमें वो हेल्प करती है। तो सुबह का सवेरा देखना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ आज के जो वर्किंग शेड्यूल है, जो कारपोरेट एरियाज़ के हैं, उन्हें रात भर अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर भी उन लोग को भी मैं कहूँगी कि सुबह हमेशा स्नान करिए, स्नान करके आप सोइए, क्योंकि वो समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये तो अपनी अपनी सोच है, पर मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप मोस्टली प्रिफर करें अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करना, अपने वर्क शेड्यूल को प्रॉपर करना, प्लानिंग में करना, अफर्मेशन देना, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना, ताकि आगे आने वाले समय में आप उसको, आपकी सिचुएशन कैसी भी आए, आप हैंडल करने के लिए तैयार रहें। तो स्टूडेंट के लिए एक चीज़ ये हो गई कि आप अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 उठेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो 5 से 7 आप कंपलसरी उठिए और उठ के मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन में आप लोग गायत्री जाप कीजिए। गायत्री जाप बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है ये ब्लास्टिंग मंत्र है। इसमें मन बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा मन और बुद्धि भटकता नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ाता है ये मंत्र और शुद्ध करता है। ये मंत्र का अपना महत्व है, वैदिक सनातन मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है जो हमारे लिए बूस्टिंग पावर है। इसका यूटिलाइजेशन हर दिन हर स्टूडेंट ने उठने के बाद शांति से मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आप स्वयं अनुभूति करेंगे कि आपकी जो याद करने का जो क्षमता है वो धीरे 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 इंक्रीज हुआ है। आपका रियलाइजेशन पॉइंट ही यही रहेगा और आपको जो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रखने में वो मदद करेगा। ये कॉस्मिक एनर्जी का एक स्तोत्र है गायत्री मंत्र, बहुत ही उम्दा मंत्र है, मेरा आजमाया हुआ मंत्र है। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने मेडिटेशन ही आज तक मेरा मेडिटेशन चालू है। कोई भी स्थिति में कहीं पे भी रहूँ, मेरा एक टाइमिंग है, मैं वहाँ कहीं पे भी रहूँ मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन का फ़ायदा मुझे ये है, मैं आपके सामने दिख रही हूँ, हर चीज़ में मेरे लिए बैलेंस्ड है। ये मेडिटेशन जो है हमारे लाइफ का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि हमें वो शांतता देता है, सौम्यता देता है, एनर्जी सारा दिन भर महसूस करता है, हमारे अंदर एक स्फोटक एनर्जी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हमें हमारा बेस्ट करना है, तो प्रिपरेशन हमारा बेस्ट की ओर रहे, हमारी सेल्फ स्टडी मस्ट है। उसके बाद में आप टाइम शेड्यूल करिए, सब्जेक्ट वाइज चलिए, चैप्टर वाइज चलिए। आप हर दिन टारगेट रखिए कि आज ये चैप्टर को मैं एनी हाउ कंप्लीट करूँगा या करूँगी। आपको मैथमेटिक्स का लर्निंग का सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स कंटिन्यू प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू सम्स, इक्वेशंस, फॉर्मूलेज आप लिख के रखिए, आप नोट डाउन कीजिए, आप अपने डेस्कटॉप पे उसको लिखिए,
आप उसको कंटिन्यू रीड करिए, आपके आने जाने में वो मंत्र दिखता रहे, इस टाइप से